अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट ईयर की मैथ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस्म की होती थी, जिसमें आपके पास जो फर्स्ट वेरिएबल होता था उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती थी। ठीक है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी जिसको कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने क्या करना है, जैसे 10th क्लास में आपने सोल्व किया था कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इनके सॉल्यूशंस निकाले थे। अब हमने वही काम करना है, जो मेथड वहाँ पे था सेम वही मेथड फॉलो करना है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे x होता था और यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में वेरिएबल क्या है, z है। फर्स्ट स्टेप आपका था, यहाँ पे मैं स्टेप्स की हेडिंग दे रही हूँ, आप ये स्टेप्स याद कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन इसलिए मैं स्टेप्स मैंशन कर रही हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेप्स मेंशन नहीं करूँगी, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लूँगी। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जो जेड स्क्वायर है हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है, उसके अंदर जो आपके साथ कोफिशिएंट पड़ा होता है जेड स्क्वायर के साथ, जो आपके पास जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट पड़ा होता है उसके साथ होल इक्वेशन को आपने डिवाइड करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, यहाँ कोफिशिएंट जेड स्क्वायर का 2 है ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये सारे स्टेप्स मैं वर्डिंग में इसलिए लिख रही हूँ कि फर्स्ट टाइम आपने करना है। जब ये क्वेश्चन फर्स्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये वर्डिंग नहीं यूज़ करूँगी, तब आपको क्लियर हो जाएगा। फिर डिवाइड किया आपने इस इक्वेशन को 2 के साथ, तो फिर आपको क्या मिलेगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे जेड स्क्वायर माइनस ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 के नीचे 2 आ जाएगा, प्लस 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़र 4 इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, हाँ एस नहीं आना। सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि जो कांस्टेंट है इसको आपने इक्वल की राइट साइड पे लेके जाना है। तो जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड ओवर 2 किसके बराबर हो जाएगा, -2 के। उसके बाद थर्ड स्टेप आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो z का कोफिशिएंट होगा, पहले जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट से आपने कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड किया था, ये वाला कोफिशिएंट था। ठीक है, देन आपने क्या किया, जो यहाँ पे कांस्टेंट था उसको राइट साइड पे ले देना। हर क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर करना है। अगर यहाँ कांस्टेंट बिलफर्ज नहीं है तो फिर आपका ये वाला स्टेप स्किप हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या है कि z के साथ जो आपका कोफिशिएंट है उसको आपने 2 पे डिवाइड करके दोनों साइड पे होल स्क्वायर लेकर ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ z की वैल्यू क्या है, 3/2। आपने 3/2 को 2 के साथ डिवाइड कर दिया, ये 2 ऊपर वाला नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2, जो कि क्या बन जाएगा 3/4। आपने क्या करना है, 3/4 का स्क्वायर लेकर दोनों साइड पे ऐड कर देना है। तो ये आपके पास बन जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 3/2 जेड प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ये ए स्क्वायर बन गया, -2ab यहाँ पे बन गया, प्लस 3/4 होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बन गया। इसे बंद कैसे करना है, ए वाली टर्म बी वाली टर्म 2ab वाला साथ जो होगा साइन और होल का स्क्वायर इक्वल टू, इसको आपने सॉल्व कर लेना। ये साइड से मैं रेस कर रही हूँ ताकि ये मिक्स ना हो। ठीक है, नेक्स्ट ये -2 आपका एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का क्या आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा। इसके नीचे क्या है 1, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे 16, प्लस 1 16 ज़ार 16, 16 मल्टीप्लाई 2 32, माइनस 16 1 ज़ार 16, 1 मल्टीप्लाई 9 9 आ गया। 32 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -23, और ये वाली टर्म आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। वी गेट, यहाँ से जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास z -3/4 का जो होल का स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और -23/16 का स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इधर आ जाएगा z -3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 23 को हम लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो इधर आ जाएगा 4। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 23
को अलग कर लिए और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लिए। अब हमें पता है कि आयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1 के। तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है, आयोटा। तो ये बन जाएगा +-23 आयोटा, आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ओवर 4 और z-3/4। नेक्स्ट स्टेप में 3/4 इधर जाके प्लस हो जाएगा और +-√23 आयोटा को आप यहाँ शुरू में भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 4। लास्ट स्टेप इसका क्या है, इसमें आपने इसको एलसीएम में लिख लेना है, एलसीएम में लिख लेना है 23 आयोटा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें अब देखें, अब मैं स्टेप्स यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें अब देखें फर्स्ट स्टेप हमारा नहीं आएगा क्योंकि जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। तो अगर कोई 1 के अलावा वैल्यू होगी तब हम उसको दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे। तो इस केस में हम फर्स्ट स्टेप को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि जो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे होती है उसको दूसरी साइड पर ले जाना है। अब वो वाला काम करेंगे हम, जेड स्क्वायर -6z इज इक्वल टू +30, इधर जाके क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि आपके पास z का जो कोफिशिएंट होता है उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेकर आपने दोनों साइड पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये बन जाएगा z² -6z + 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -30 + 3 स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, अब आपने फॉर्मूला क्लोज कर देना है। z a वाली टर्म, b वाली टर्म, दरमियान में 2 के साथ का साइन और होल का स्क्वायर, दरमियान वाली टर्म का साइन आपने लगा देना है। -30 आपका एज इट इज, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 30 में से आपने 9 निकाला, ये आ गया -21 और z-3 होल स्क्वायर आपका एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था कि हमने स्क्वायर रूट लेना था दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा -21 स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा z-3 इज इक्वल टू 21 के स्क्वायर रूट को मैं सेपरेट कर रही हूँ और -1 के स्क्वायर रूट को सेपरेट कर रही हूँ। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 21 और ये आयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1। तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, आयोटा z-3। z-3 आपके पास इधर वाली साइड पे जब जाएगा 3 तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, -3 और ये +√21 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस भी आना है, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ये प्लस माइनस लगाना है याद से आपने, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। इसमें आप देखिए हमारे पास कोफिशिएंट मौजूद है, तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3, हमने 3 के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो z² -18 को करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 6 18 z² 6z² 3 6 18 तो आ जाएगा -6z² और +50/3 आ जाएगा क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे 50 जो होगा ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -50/3। अगला स्टेप हमारे पास क्या था, इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है और जो आएगा उसको दोनों साइड पे क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, उसका होल स्क्वायर लेकर दोनों साइड पे आपने प्लस कर देना है। तो ये बन जाएगा z² -6z² + 3 होल स्क्वायर जो कि इक्वल है -50/3 + 3 होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, a और b दरमियान वाली टर्म का साइन होल स्क्वायर इज इक्वल टू -50/3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। राइट साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 9 के नीचे लगाया 1, जहाँ पे कुछ नहीं होता उधर 1 होता है। 3 1 का एलसीएम लिया, 3 आ गया, 3 1 ज़ा 3, 1 को 50 से मल्टीप्लाई किया -50 आ गया, +1 3 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। नेक्स्ट 50 में से 27 आपने निकाला तो ये आ गया -23/3 z-3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाली टर्म आपकी एज इट इज़ आ रही है। नेक्स्ट यहाँ से z-3 होल स्क्वायर इक्वल है -23/3 के। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो z-3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और यहाँ पे -23 स्क्वायर रूट ओवर 3
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा z-3 इक्वल है 23। ये स्क्वायर रूट -1 जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा के। तो ये स्क्वायर रूट 23 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में ये -3 जो है ये इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 डिवाइडेड बाय 3 आयोटा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। इसमें देखें यहाँ पे जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो फर्स्ट स्टेप स्किप हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है कि आपका जो कांस्टेंट होगा वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और सेकंड स्टेप खत्म हो गया यहाँ तक। थर्ड स्टेप था कि 4 जो आपका कोफिशिएंट है जेड का उसे 2 पे आपने क्या करना है, डिवाइड। तो ये आ जाएगा 2, इसका आपने स्क्वायर लेकर दोनों साइड पे ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू -13 प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कंप्लीट फॉर्मूला z और ये 2 दरमियान वाली वैल्यू का साइन होल का स्क्वायर इक्वल टू -13, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। 13 में से आपने 4 निकालें तो क्या आ जाएगा 9 माइनस का और z प्लस 2 होल स्क्वायर आपका एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो z प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। ठीक है, स्क्वायर रूट -1 का यहाँ पे आयोटा आएगा जब हम उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। देन 9 जो होता है ये कंप्लीट स्क्वायर है, 3 आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा एज इट इज़ और z प्लस 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा -2 प्लस -3 आयोटा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास कोफिशिएंट 2 है जेड स्क्वायर का, तो 2 के साथ पहले हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जेड स्क्वायर 2 3 6 तो 3 आ जाएगा, जेड प्लस 9/2 आ जाएगा क्योंकि 9 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ से जो कांस्टेंट होगा आपका उसको दूसरी साइड पे लेके जाके क्या कर देना है, -9/2 हो जाएगा। ये प्लस का यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट आपने जो z का कोफिशिएंट होगा उसको 2 पे डिवाइड करना है और उसका होल स्क्वायर लेकर दोनों साइड पे क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जब आप ऐसे करेंगे तो क्या आपके पास कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे जी बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं हो जाएगा -9/2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर z प्लस 3/2 होल स्क्वायर। ए की वैल्यू बी की वैल्यू दरमियान वाली वैल्यू का साइन और होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट -9/2 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसका हमने एलसीएम ले लेना है तो 4 आ जाएगा। 2 2 ज़र 4, 2 9 ज़र 18 माइनस प्लस 4 1 ज़र 4, 1 9 ज़र 9। 18 में से 9 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, साथ में माइनस डिवाइडेड बाय 4। ये वाली टर्म आपकी एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस टर्म का ले लेना है स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा z प्लस 3/2 इक्वल हो जाएगा 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किस तरीके से किया है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 9 का भी लिया है, 4 का भी लिया है और ये जो माइनस था वो आयोटा की फॉर्म में चेंज हो गया। 9 और 4 एज इट इज़ है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको चेंज कर दूंगी क्योंकि दोनों क्या है, कंप्लीट स्क्वायर। तो ये बन जाएगा z प्लस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 और आयोटा। ये प्लस का 3/2 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 3/2 प्लस माइनस 3/2 आयोटा। यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट फर्दर स्टेप आप कर सकते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें 3 आयोटा। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। लास्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें आपके पास कोफिशिएंट जेड स्क्वायर का 3 है, इसके साथ अपने क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा 5/3 z प्लस 7/3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपका कांस्टेंट है उसको आपने राइट साइड पे ले जाना है। राइट साइड पे जाके -7/3 हो जाएगा और ये z का जो कोफिशिएंट है इसको आपने क्या करना है, 2 के साथ डिवाइड करना है। तो ये जब 2 के साथ डिवाइड होगा तो 3 × 2 क्या बन जाएगा 6। तो 5/6 का होल स्क्वायर लेकर आपने दोनों साइड पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है।
तो ये बन जाएगा आपके पास 5/6 होल स्क्वायर इक्वल टू -7/3 प्लस 5/6 होल स्क्वायर। नेक्स्ट ये मैं रेस कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, वैल्यूज मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा कंप्लीट स्क्वायर का, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दरमियान वाले के साथ का साइन और होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3 आपका एज इट इज आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, 3 और 36 का यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। 3 और 36 का एलसीएम जब लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, यहाँ आ जाएगा 36 और ये 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो 36 आएगा, तो 12 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84 माइनस का प्लस 36, 1 ज़ा 36, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, 84 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 और 8 में से 7 में से 2 निकालेंगे तो आ जाएगा 5 -59/36। ये वाली टर्म आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड पे। तो ये आपके पास बन जाएगा 59 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, और ये जो माइनस था इसको मैं आयोटा में चेंज कर दूंगी, और 36 है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है किसका, 6 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट स्टेप में -5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 5/6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 डिवाइडेड बाय 6 आयोटा। देन इसका आपने नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेना है, तो ये बन जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 आयोटा, और ये जेड की वैल्यू है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 16 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इधर जाके ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा z⁴ माइनस 16 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं z⁴ की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² जो किसके बराबर है, a माइनस बी और a प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये खुल जाएगा z² माइनस 4 और z² प्लस 4 जो कि किसके इक्वल होगा, 0 के। अब z² माइनस 4 को हम फर्दर लिख सकते हैं, z² 4 का स्क्वायर होता है 2² और अगेन इसके ऊपर वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी ऊपर लिखा है, और यहाँ पे ये जो प्लस है इसको हम माइनस और माइनस में तोड़ देंगे, और नेक्स्ट स्टेप में वो क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। ये हो गया z-2 और z+2, z² माइनस ये क्या बन जाएगा 4 आयोटा, और हम यहाँ इसको चेंज कर देते हैं तो ये बन जाएगा 4 2 का स्क्वायर होता है, माइनस यहाँ पे आयोटा में चेंज हो गया तो ये बन जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इसको अगर हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा z-2 z+2, और ये जब खोलेंगे तो बन जाएगा z-2 आयोटा और z+2 आयोटा। यहाँ से अब आपने रूट्स निकाली है, रूट्स निकालने के लिए क्या करना है, z-2 को आपने 0 के इक्वल कर देना है, z+2 को भी 0 के इक्वल कर देना है, और z-2 आयोटा को 0 के इक्वल कर देना है, और z+2 आयोटा को भी 0 के इक्वल कर देना है। यहाँ से आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी +2 आयोटा, और ये +2 आयोटा जब जाके माइनस होगा तो z की वैल्यू आ जाएगी -2 आयोटा। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 2 -2 2 आयोटा और -2 आयोटा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, जब 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा z⁴ माइनस 3 8 ज़ा 24
और 3 वन ज़ा 3 और z पावर 5 है, यहाँ z पावर 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं z की एक पावर को भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच जाएंगी z पावर 4 और यहाँ z की पावर 1 जो है वो बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट 3z को अलग से 0 के इक्वल करेंगे और z पावर 4 माइनस 81 को अलग से 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से z की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लगेगा z स्केयर का स्केयर माइनस 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्केयर इक्वल टू 0। देन ये खुल जाएगा z माइनस 9 और z प्लस 9 इक्वल टू 0। अब z माइनस 9 जो है ये अंदर स्केयर था ना, तो यहाँ स्केयर भी आएगा। इसको फर्दर हम खोल सकते हैं z का स्केयर माइनस 3 का स्केयर लिखकर, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस में तोड़ देंगे इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा z माइनस 3 और z प्लस 3। यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया है a स्केयर माइनस बी स्केयर जो इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या करना है, z स्केयर माइनस, ये माइनस की जगह योटा बना देना है और ये 9 की जगह पे लिख सकते हो 3 का स्केयर, तो ये बंद होके आपको दे देगा 3 योटा का स्केयर इक्वल टू 0। तो आपके पास वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, z माइनस 3, z प्लस 3, z माइनस 3 अयोटा और z प्लस 3 अयोटा इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, z माइनस 3 को इक्वल टू 0 कर लेना है, z प्लस 3 को इक्वल टू 0 कर लेना है, z माइनस 3 अयोटा को इक्वल टू 0 करना है और z प्लस 3 अयोटा को इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ से z की वैल्यू जब 3 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 3, यहाँ से z की वैल्यू प्लस 3 अयोटा आ जाएगा और यहाँ से z की वैल्यू माइनस 3 अयोटा आ जाएगी। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट है उसके अंदर क्या वैल्यूज आ गई हैं, 3 माइनस 3, 3 अयोटा और माइनस 3 अयोटा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। यहाँ से 5 और z कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। अंदर आपके पास बच जाएगा z पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म इधर जाके 0 के इक्वल होगी और ये वाली टर्म भी, यहाँ से ये दो टर्म्स आ रही हैं, 5z अलग से 0 के इक्वल होगा और z पावर 4 माइनस 1 अलग से 0 के इक्वल होगा। यहाँ से z की वैल्यू एक आ गई 0, यहाँ से z4 को हम लिख सकते हैं z स्केयर का स्केयर माइनस 1 और ये 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्केयर इक्वल टू 0। देन यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी स्केयर इक्वल है a माइनस बी और a प्लस बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये किस तरीके से खुलेगा, z स्केयर माइनस 1 और z स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये z स्केयर माइनस 1 को हम फर्दर लिख सकते हैं z स्केयर माइनस 1 स्केयर और ये जो प्लस वाला इसको हमने माइनस और माइनस में तोड़ लेना है। जब आप माइनस और माइनस में तोड़ेंगे तो ये अंदर वाला माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, अयोटा के। यहाँ पे अगेन आपका फॉर्मूला खुलेगा z माइनस 1 और z प्लस 1 में और ये z स्केयर माइनस माइनस 1 किस में चेंज हो जाएगा, z स्केयर माइनस यहाँ पे आ जाएगा अयोटा स्केयर और ये ब्रैकेट हो जाएगी आपकी क्लोज। देन ये फॉर्मूला बनेगा z माइनस 1 z प्लस 1 एज इट इज़ और ये फॉर्मूला बनेगा z माइनस अयोटा और z प्लस अयोटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर हमने इस टर्म को इक्वल टू 0 करना है, इस टर्म को इक्वल टू 0 करना है, इस टर्म को इक्वल टू 0 करना है और z प्लस अयोटा को इक्वल टू 0 करना है। तो z की वैल्यू आपके पास यहाँ आएगी 1, यहाँ पे आ जाएगी माइनस 1, यहाँ z की वैल्यू आ जाएगी प्लस अयोटा, यहाँ z की वैल्यू आ जाएगी माइनस अयोटा। ठीक है, अगर हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखें तो सोल्यूशन सेट आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 1 अयोटा माइनस अयोटा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। यहाँ पे सोल्यूशन सेट में हमारे पास ये जो 0 है ये भी साथ ऐड होगा, तो सोल्यूशन सेट में आ रहेगा 0 1 माइनस 1 अयोटा और माइनस अयोटा। इसी तरह पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी लिखना मैं भूल गई थी, यहाँ पे 0 था, उसको भी आप यहाँ सोल्यूशन सेट में ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि इन दोनों टर्म में z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो z स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा z माइनस 5
प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो z माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0 के। नेक्स्ट अंदर वाली टर्म को एक दफ़ा लिख लें z माइनस 5 और ये बाहर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में z माइनस 5 आपका एज इट इज़ रहेगा, प्लस को आपने तोड़ लेना है माइनस और माइनस में, तो ये -1 आपका किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। ठीक है, वो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये z माइनस 5 एज इट इज़ रहेगा आपका, और ये खुल जाएगा z माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन तीनों टर्म्स को हम अगर अलग अलग करें तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाती है 5। नेक्स्ट z माइनस आयोटा को इक्वल टू 0 करें तो z की वैल्यू आ जाती है आयोटा। z प्लस आयोटा को इक्वल टू 0 करें तो z की वैल्यू आ जाती है माइनस आयोटा। तो आपके पास सोल्यूशन सेट में क्या क्या वैल्यूज आ गई, 5 आयोटा माइनस आयोटा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे पहले फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट -25 है, और विदाउट कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट यहाँ पे क्या है -21। पहले हम यहाँ पे z स्क्वायर और z पढ़ते थे, अब यहाँ z पावर 4 और z स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लीस्ट पावर लिखते होते हैं। ठीक है, वहाँ पे स्क्वायर और x होता था तो x लिखते थे, यहाँ 4 और 2 है तो यहाँ लीस्ट पावर लिख के इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे अपना, माइनस यहाँ b आता है, b की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, b क्या है -25 इसका स्क्वायर, -4 a क्या है आपके पास 4 और c क्या है -21 डिवाइडेड बाय 2a, a आपके पास यहाँ पे क्या है 4। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लगाया माइनस माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये हमने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो फॉर्मूला लगाया। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा +25 प्लस -25 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 625, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 यहाँ पे 16 होगा, और 16 को जब आप 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +336 डिवाइडेड बाय 2 4 8। फिर 625 प्लस 336 को आप प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 961, और 961 कंप्लीट स्क्वायर है किसका है 31 का, तो 25 प्लस माइनस 31 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। ये हमारे पास z स्क्वायर की वैल्यू आई है। यहाँ पे z स्क्वायर इक्वल था 7 के, स्क्वायर रूट लिया तो z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 के, और जो दूसरी z स्क्वायर की वैल्यू थी वो थी 6/8 माइनस 2 3 6 2 4 8। z स्क्वायर इक्वल आ गया था 3/4 माइनस के -3 स्क्वायर रूट प्लस और माइनस। ठीक है, देन नीचे 4 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर, इसका आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा z। फर्दर क्या होगा कि ये -1 किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा के, और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये z की यहाँ से ये दो वैल्यूज़ आ गई। तो आपके पास सोल्यूशन सेट पे क्या वैल्यूज़ आएंगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट है हमारे पास। यहाँ देखें z स्क्वायर कॉमन आ रहा है फर्स्ट 2 टर्म्स में से, तो इसमें से हम z स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा z प्लस 1 प्लस यहाँ से 1 कॉमन आएगा, z प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ से z प्लस 1 सेपरेट हो जाएगा और z स्क्वायर प्लस 1 सेपरेट हो जाएगा जो कि इक्वल है 0। z प्लस 1 आपका वैसे ही आ गया, इसको हम फर्दर नहीं खोलेंगे क्योंकि ये लीनियर है। ये पावर 2 है तो इसको हम खोलेंगे, प्लस को तोड़ेंगे माइनस और माइनस में, और ये -1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे z प्लस 1 z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन जाएगा z प्लस 1 और ये फॉर्मूला खुलेगा यहाँ z माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा के ये इक्वल हो जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई। जब इसको आप 0 के बराबर करेंगे तो आपके पास तीनों रूट्स आ जाएंगी, z इक्वल टू -1,
जेड माइनस आयोटा इक्वल टू जीरो करेंगे तो जेड इक्वल टू आयोटा, जेड प्लस आयोटा इक्वल टू जीरो करेंगे तो जेड इक्वल हो जाएगा माइनस आयोटा। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। गिवन डाटा है, पहले मैं वो लिख रही हूँ क्या क्या गिवन है हमारे पास। गिवन है कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या है, 3 है। ठीक है, ये डिग्री है, उसकी डिग्री 3 लिख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट उसके पास 3 - 2 आयोटा और +2 आयोटा, ये तीनों क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तीनों क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल मतलब अगर हम इसको पोलिनोमियल में पुट करें तो हमारी पोलिनोमियल सेटिस्फाई हो जाती है, यानी रूट्स हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है कि P(1) आपके पास क्या है, इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना है कि Z आपके पास क्या है, 3, एक Z आपके पास क्या है, -2 आयोटा, और दूसरा Z आपके पास क्या है, +2 आयोटा। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन बनाएं तो प्लस का 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0, और ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 3 लीनियर फैक्टर्स आ गए। अगर हम पोलिनोमियल बनाएं तो इस तरीके से पोलिनोमियल बनेगी, और इन 3 लीनियर फैक्टर्स को हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना, यानी अब हम बैक जा रहे हैं। यह प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे एक वेरिएबल आपने खुद से लेना है, ए ले लें, वाई ले लें, एक्स ले लें। ठीक है, मैं यहाँ पे वाई ले लूँ, कोई भी ले सकते हैं। ये वेरिएबल कौन सा होगा, जो आपने यहाँ से प्रोडक्ट के दौरान जब ऊपर से हम सिंप्लीफाई करके आते हैं ना, कोई वैल्यू कॉमन भी आ जाती है, तो हमने पहले लेट कर लिया यहाँ पे कि ये वाई है। अब हमें ये नहीं ना पता कि इसमें कोई कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो हमने यहाँ पे वाई कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि ये वाई एज इट इज़ रहेगा, Z-3, इसको आपने क्लोज कर दिया। जैसे आपके पास पहले फॉर्मूला था ना, हमने पीछे पढ़ा था A+B और A-B, तो ये जब क्लोज होगा तो ये Z² A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा y Z-3 Z², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1, और ये मैं भी फिलहाल ब्रैकेट में लिख रही हूँ। ये हो जाएगा y Z-3 Z² माइनस माइनस +4। ये आपके पास यहाँ तक इक्वेशन बन गई। जिस हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि P(1) जो है वो किसके इक्वल है, 20 के, यानी Z यहाँ पे क्या है, 1। तो आपने क्या करना है, पुट करना है Z इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बन जाएगा, P(1), और Y यहाँ 1 - 3 होगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर +4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, 3 में से 1 निकाला है 2, माइनस का 4 + 1 5, और P(1) की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन थी 20, वो यहाँ पुट कर देंगे। 5 2 हो जाएगा -10, ये वाला माइनस, y इक्वल टू 20। ये 10 इधर जाके जब डिवाइड होगा तो 20/10 इक्वल y, तो ये कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2 आ गई। अब जो पीछे आप इक्वेशन बना के आए थे, मैं यहाँ लिखती हूँ अगेन, P(z) इज इक्वल टू y Z-3 Z² +4। ये वाली इक्वेशन जो हमने यहाँ पे बनाई थी, इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे लें। इसमें y हमारे पास क्या निकला है, -2, तो हमने y की जगह पुट कर देना है -2, और ये वाली बाकी टर्म्स मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आपकी पोलिनोमियल आ जाएगी। -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2Z, माइनस माइनस +2 3 6 Z² +4। नेक्स्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2Z³ ±-2 4 8Z +6Z² +6 4 24 होता है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये आपके पास P(z) आ गया। क्लियर है। इसमें आपको जो पोलिनोमियल दी हुई है उसकी डिग्री 4 है, और उसकी रूट्स आपको दी हुई हैं, वो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे। Z इज इक्वल टू 2 आयोटा, Z इज इक्वल टू -2 आयोटा, Z इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू -1। तो आपके पास पहले इक्वेशंस बनेंगी। ये बन जाएगी Z -2 आयोटा इक्वल टू 0, ये बन जाएगी Z +2 आयोटा इक्वल टू 0, ये बनेगी Z -1 इक्वल टू 0, ये बनेगी Z +1 इक्वल टू 0।
देन अगेन आपने वैसे ही करना है, पोलिनोमियल बनानी है पी ऑफ जेड, यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है जो कि वाई है, और इन सब इक्वेशंस को आपने लिखना है जेड माइनस टू आयोटा, जेड प्लस टू आयोटा, जेड माइनस वन और जेड प्लस वन। यहाँ पे आप देखिए आपका फॉर्मूला बन रहा है, ये वाई वैसे ही मैंने आपको ऐसे बताया था पीछे कि कोई कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे जो कॉमन लिया जा सकता है। इसको बंद करेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे ए का स्क्वायर जेड स्क्वायर बनेगा और बी आपके पास वन है तो ये वन का स्क्वायर वन आ जाएगा। देन वाई जेड स्क्वायर, टू का स्क्वायर यहाँ फोर और आयोटा स्क्वायर एज इट इज जेड स्क्वायर माइनस वन। इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूँगी यहाँ पे माइनस वन, तो ये माइनस वन जब पुट करूँगी तो माइनस वन और माइनस क्या हो जाएगा प्लस फोर और जेड स्क्वायर माइनस वन और ये पी ऑफ जेड आ जाएगा। नेक्स्ट इधर क्वेश्चन में गिवन था कि पी ऑफ टू आपके पास किसके इक्वल है 240 के, तो यानी जेड यहाँ पर आपने पुट करना है जेड इज इक्वल टू टू, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो पी ऑफ टू आपके पास बन जाएगा टू का स्क्वायर यहाँ पे फोर प्लस फोर, यहाँ पे टू का स्क्वायर फोर माइनस वन बन जाएगा पी ऑफ टू इज इक्वल टू वाई, फोर प्लस फोर हो जाएगा एट और ये फोर में से वन निकालेंगे हो जाएगा थ्री, थ्री एट ज़ार 24 वाई और पी ऑफ टू हमें गिवन था 240 के इक्वल था, यहाँ पुट कर देंगे 240। नेक्स्ट स्टेप में ये 24 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 10। 24 वन ज़ा 24, 24 वन ज़ा 24 और 0। अब आपने इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास पी ऑफ जेड किसके इक्वल हो जाएगा, y की जगह पुट करना है 10 जेड स्क्वायर प्लस फोर और जेड स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा 10 जेड स्क्वायर प्लस 10 फोर ज़ार 40। पहले मैंने 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जेड स्क्वायर माइनस वन के साथ करेंगे, ये बन जाएगा 10 जेड पावर फोर, फिर इसको वन से करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा प्लस 40 जेड स्क्वायर माइनस 40। अभी देखें ये जेड स्क्वायर है ये भी जेड स्क्वायर, ये सॉल्व हो जाएगा 10 जेड फोर माइनस 40 में से हम 10 निकालेंगे तो 30 आ जाएगा और यहाँ प्लस आएगा बड़ी वैल्यू का सिंबल और जेड स्क्वायर माइनस 40। ये हमारे पास पी ऑफ जेड आ गया और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, उसमें हमारे पास पोलिनोमियल जो है इसकी डिग्री 4 है और जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हमें गिवन है, लेट कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू माइनस 4, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ से अब हमारे पास पहले इक्वेशंस बनेंगी, z माइनस फोर इक्वल टू 0, z प्लस फोर इक्वल टू 0 और z माइनस वन माइनस आयोटा इक्वल टू 0। यहाँ इस चीज़ का ख्याल करना है कि दोनों टर्म आपकी पॉजिटिव है तो दोनों इधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे z प्लस का वन था इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का आयोटा था इधर आके प्लस का आयोटा हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन पोलिनोमियल हमारी बन जाएगी इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में, y यहाँ पे एज अ कॉन्स्टेंट आएगा, z माइनस फोर, z प्लस फोर, z माइनस वन माइनस आयोटा और z माइनस वन प्लस आयोटा। ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स आ गए। y मैंने आपको जैसे पहले बताया है, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, जो इससे रेलिवेंट हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था कि एज अ कांस्टेंट इन जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वहाँ पे y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, कोई टर्म अगर बीच में से कॉमन ली गई हो क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपके पास क्लोज हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये फॉर्मूला हमारे पास हमने पहले पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से यहाँ पे वापस इसको बंद कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो आप क्या करेंगे, z माइनस वन का होल स्क्वायर कर देंगे और ये प्लस माइनस में इसको बाहर माइनस की फॉर्म में लिख देंगे और ये आयोटा स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपने y एज इट इज रहने देना है, जेड स्क्वायर माइनस 16 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला जब इसका खोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के, तो ये माइनस वन और माइनस वन आगे जाके हो जाएगा प्लस वन। ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस 16 ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस टू जेड
+1 ये और ये वाला -1 -+1 हो जाएगा, मिलके आपको क्या दे देगा +2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पी ऑफ जेड आ गया। इस क्वेश्चन में आपको पी ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी 72, तो आप यहाँ पुट करेंगे पी ऑफ जेड इक्वल टू 72, वेयर जेड क्या था यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी वो थी 2, तो आपने जेड की जगह यहाँ पुट करना है 2। पी ऑफ 2 आपके पास क्या बनेगा, पुट जेड इज इक्वल टू 2 वाई 2 का स्क्वायर 4 -16, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़र 4 +2, ये 4 4 से कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 2। 16 में से 4 निकालेंगे 12 आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू पी ऑफ 2 की जगह आ जाएगा 72, तो यहाँ से बन जाएगा 12 2 ज़र 24 वाई माइनस का और साथ में 72, 24 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, साथ में माइनस साइन और y इसकी कटिंग हो रही है। 3 2 ज़र 6, 3 4 ज़र 12 और 3 8 ज़र 24, 8 1 ज़र 8, 8 3 ज़र 24, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ गई -3। अब इसको आपने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में, तो p ऑफ z आपके पास क्या बन जाएगा, y की जगह -3 और ये z स्क्वायर -16 और z स्क्वायर -2z + 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या होगा, पहले -3 को करते हैं -3z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 3 ज़र 48 और ये z स्क्वायर -2z + 2 आपका एज इट इज़ रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको -3z स्क्वायर को जब इसके साथ करेंगे हो जाएगा -3z⁴ माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़र 6z⁴ प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़र 6z² प्लस 48 z⁴ माइनस 48 को 2 से करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 96 z प्लस 48 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 96 आ जाएगा। अब आपने सिमिलर पावर को सॉल्व कर लेना, यहाँ पे -3z⁴ एज इट इज़ आएगा, क्यूब वाली भी कोई टर्म नहीं है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, 48 में से 6 निकालेंगे तो 42 प्लस का आएगा, साथ में z स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने -96z को एज इट इज़ रहने देना है और +96 को भी एज इट इज़ रहने देना है, क्योंकि इसके साथ की सिमिलर टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये हमारे पास पी ऑफ जेड आ गई और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।